हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे। अब तक हमने स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हमारा जो ग्राफ है एनोड पोटेंशियल और हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है। एनोड पोटेंशियल इस तरफ था कि बिना किसी करंट के फ्लो होते हुए, बिना किसी वोल्टेज को लगाए हुए भी हमको कुछ करंट की वैल्यू उसमें मिलती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी जो है वो ट्यूब में इस तरह से, ये मैं अरेंजमेंट का थोड़ा डायग्राम दोबारा से एक बार बना लेते हैं अपने। तो इस तरह का अरेंजमेंट था, सिंपल सा डायग्राम मैं एक बार बना रहा हूँ। और इसके अंदर इस तरह से हमारे पास में प्लेट्स थी, इसको हमने पॉजिटिव किया हुआ था, इसको नेगेटिव किया था और इसके ऊपर लाइट हमने फॉल की थी। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट थी, फोटो सेंसिटिव प्लेट ये थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ किया था इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसके अंदर। तो हमने ये देखा कि पहले करंट की कुछ वैल्यू जो है वो होती है, उसके बाद में वो इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट करंट क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव करते हैं, यहाँ पे O है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल ही जो हैं पहुँचने बंद हो जाती हैं। कहाँ पे पहुँचने? इस प्लेट तक पहुँचने जो है वो बंद हो जाती हैं। इस प्लेट को हम कम्यूटेटर की मदद से नेगेटिव कर देते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं जो लाइट की वजह से फ्री हुए हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हुए जा रहे थे ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन देम, उनके ऊपर इधर से रिपल्सिव फोर्स लगती है और वो उनका यहाँ तक पहुँचना जो है वो बंद हो जाता है। और उस केस में करंट जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। उस केस में जो करंट है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल, दैट नेगेटिव पोटेंशियल विच इज अप्लाइड ऑन द प्लेट्स and there will be no current in the circuit, there will be no photoelectric current in the circuit, then this type of potential is known as stopping potential. इसी के साथ साथ अगर अपने देखें यहाँ से कि अगर अब अपने ये एक इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है I1, लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग होता है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ फिलहाल, फोटोन कॉन्सेप्ट पे अपनी बात नहीं कर रहे। लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग होता है कि लाइट जो है वो कितना ग्लो कर रही है। तो हमने ये एक इंटेंसिटी को रख के ये ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ से जो लाइट हमने फॉल करवाई है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, एक जैसी है, यानी उसका जो ग्लो है वो कैसा है, एक जैसा। अब हमने किसी और इंटेंसिटी पर यही सेम हमने एक्सपेरिमेंट किया, यानी यहां से लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, ग्लो को बढ़ा दिया, ठीक है। जब लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो हमने देखा कि यही ग्राफ कुछ इस तरह से आता है इंटेंसिटी I2 के लिए। यानी जो ये करंट है, ये करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है पहले से, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। जब हम फोटोन कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेनेशन समझेंगे इसका, उसको हम यहीं पे ही समझ लेते हैं, आगे फिर से समझेंगे फोटोन कॉन्सेप्ट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग समझेंगे। उसी चीज को हम लोग यहां पे समझते हैं एक बार पहले। तो जब अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके अंदर फोटोन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो है उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा इसके ऊपर फॉल करेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, फ्री होंगे। इस कारण से करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी
और फिर हमने एनोड पोटेंशियल भी अगर बढ़ा दिया तो ये बहुत अच्छे से क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और करंट की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उतना ही रहेगा। यानी जब अपने इसको रिवर्स करेंगे, मान लीजिए पहले मैंने -5 वोल्ट लगाया था, इसको किया था माइनस, कम्यूटेटर की मदद से इसको किया था प्लस। तो जब मैंने इसको -5 वोल्ट लगाया था, इंटेंसिटी 1 थी लाइट की, तो ये -5 वोल्ट पे करंट 0 हो गया था। तो फिर से क्या होगा, इंटेंसिटी हमने बढ़ा के कर दी I2, ग्लो बढ़ा दिया मतलब सोर्स का। अब भी जो ये लाइट है ये कम होती जो ये करंट है ये कम होता उसी -5 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है, उस एनर्जी को रोकने के लिए सामने हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन इसके फोटोन टकराए, इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्री हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के पास में एक एनर्जी है, उस एनर्जी को रोकने के लिए हमने क्या किया, इसके आगे एक जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। फोटोन कंसेप्ट जो अपने आगे स्टडी करेंगे उसको यहीं पे थोड़ा थोड़ा स्टडी करते जाइए साथ साथ। फोटोन कंसेप्ट ये कहता है कि जो लाइट है उसकी एनर्जी होती है h न्यू, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन ग्लो, नॉट ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, वो ग्लो पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी रखी हुई है तो एक जैसी एनर्जी के फोटोन इसके ऊपर आ रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है वो भी कैसी मिल रही है, एक जैसी मिल रही है। तो उसको रोकने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होगी वो कैसी चाहिए होगी, एक जैसी चाहिए होगी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी सेम यूज की हुई है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। उस काइनेटिक एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस की प्लेट लगाई है, और इस कारण से ये क्या करेगा, इसको उसको कंपनसेट करेगा। ये ठीक इसी तरह से ही है, जैसे देखिए कि ये एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल के आगे अपने क्या करें कि स्प्रिंग लगा दें, और इस स्प्रिंग के ऊपर अपने एक बॉल को थ्रो करें। तो जब बॉल को अपने थ्रो करेंगे तो बॉल क्या है, स्प्रिंग को कंप्रेस करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। अगर तो स्प्रिंग की एनर्जी हुई ज्यादा, अगर तो इस बॉल की एनर्जी हुई ज्यादा, तब तो वो स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस करके दीवार से टकरा जाएगी। और अगर एनर्जी हुई कम तो वो स्प्रिंग को केवल कंप्रेस कर पाएगी थोड़ा, और फिर वापस से वो क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से ये प्लेट भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन का काम कर रही है। अगर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तब तो यहां तक पहुंचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है इतनी, ये एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल हमने ज्यादा लगा रखा है, तो रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाने बंद हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है, लाइट, ठीक है। तो लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। तो हमने फ्रीक्वेंसी एक जैसी की हुई है, केवल हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया। फोटोन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फोटोन इज ए पार्टिकल ऑफ लाइट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर आप ग्लो बढ़ाएंगे, तो उससे नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट इज गिवन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो इसको अपने एक्सप्लेनेशन भी करेंगे आगे, लेकिन पहले अपने साथ साथ भी इसको पढ़ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ये I1 हुआ, ये क्या हुआ, I2 हुआ। फिर और इंटेंसिटी अपने ज्यादा बढ़ा दें, अगर मान लीजिए फिर से ग्राफ कुछ इस तरह का ही आएगा, और अल्टीमेटली वापिस से वो कहाँ पे जुड़ जाना है, जाके यहाँ पे ही जुड़ जाए। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की उतनी ही है, चाहे वो किसी भी इंटेंसिटी का हम फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट करें, लाइट इंसिडेंट करें, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, इसके पास में एनर्जी उतनी है, इसलिए वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, इवन इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपना जो है टॉपिक जो है एनोड पोटेंशियल वाला ये एंड होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ है वो अपना एंड जो है वो होता है यहां तक। Stopping potential is value of that negative potential due to which the photoelectric current becomes zero, जिससे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्राफ पे। यानी अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यूज करें, अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करें, सॉरी ग्राफ नहीं, लाइट यूज करें, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो अपने को स्टडी करना है। तो उसका कुछ इस तरह का है, आप लोग फोटोन कॉन्सेप्ट को साथ साथ याद रखिए कि फोटोन कॉन्सेप्ट को आप लोग साथ साथ याद रखिए कि फोटोन क्या है। फोटोन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लाइट हैज ड्यूल नेचर, लाइट की ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मतलब समटाइम इट बिहेव्स लाइक waves, sometimes it behaves like particles. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो तभी एक्सप्लेन होगा अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर का मानते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे भी स्टडी करेंगे। कैसे जो वेव नेचर थी लाइट की वो फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, क्या कारण रहा उसका, उसके बारे में हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है, जो लाइट के पार्टिकल है उनकी एनर्जी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है। फोटोन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उनकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उनकी फ्रीक्वेंसी पे। सबसे पहले ये ध्यान रखें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। हम लोग जानते हैं कि रेड कलर का जो लैम्डा है वो ज्यादा होता है, लेकिन वायलेट कलर का जो लैम्डा है वो सबसे कम होता है। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, जो लाइट हमको दिखती है उस लाइट के अंदर रेड कलर का लैम्डा सबसे अधिक होता है, वायलेट कलर का लैम्डा क्या होता है, सबसे कम होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें यहां से, तो फ्रीक्वेंसी सबसे लो जो होगी वो कौन सी होगी, रेड कलर की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। लैम्डा ज्यादा होगा यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी सबसे कम एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की। सबसे ज्यादा एनर्जी जो फोटोन की होती है वो कौन सी की होती है, वायलेट कलर की। ठीक है, ठीक है। सी अपॉन लैम्डा जो है वो किसकी वैल्यू होती है, न्यू की वैल्यू होती है, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। और लाइट की फ्रीक्वेंसी किस पे, लाइट की एनर्जी जो फोटोन होते हैं उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। सो नाउ देयर इज अनदर ग्राफ जो उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ये ग्राफ एग्जाम के अंदर जो है वो सिंगल ग्राफ पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे कि जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को समझाइए, ऐसा नहीं आएगा। सिंगल ग्राफ पूछे जाते हैं कि उस ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, विच गिव्स द डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहां पे फिर से वो एनोड पोटेंशियल तो अपना है ही, एनोड पोटेंशियल अपना फिर से है वैसे की तरह ही है जैसे पहले था, ठीक है, ये अपना। और यहां पे आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी ग्राफ तो अभी भी किसके बीच में है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और
एनोड पोटेंशियल के बीच में, यानी जो दो डायमेंशन है ग्राफ की वो भी वही है, वी और आई। यहाँ पे है वी, यहाँ पे आई। लेकिन अब जो तीसरी क्वांटिटी जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग कर्व अपने बनाएंगे, वो है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने देखा तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया, हमने कुछ एक फ्रीक्वेंसी यूज की, हमारा ग्राफ ऐसा आया। जानते हैं हम लोग कि कुछ करंट पहले आएगा, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। और जब अपने उस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने यूज की तो हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो था V01, मान लीजिए -V01, दिस वाज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फ्रीक्वेंसी हमने सपोज यूज की है न्यू1 फ्रीक्वेंसी यूज की। अब मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया न्यू2, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा देखिए, ये 3D ग्राफ है एक तरह से, देखो डायमेंशन तो दो ही है लेकिन क्वांटिटी एक और तीसरी चल रही है इसके अंदर, वो है फ्रीक्वेंसी। एक कर्व अपनों ने बना दी एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए, कैसे? ये अपना एक्सपेरिमेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट में हमने, ये अपनी इस तरह से ट्यूब थी, इसी एक्सपेरिमेंट में हमने यहां पे लाइट को फॉल करवाया, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखी? कांस्टेंट रखी। ये पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी, यानी सपोज हमने पहले रेड कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवा दी, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखी, ग्राफ ऐसा बनाना है। तो उसकी हमने अलग अलग वैल्यूज ली, एक्स और वाई एक्सिस पे एनोड पोटेंशियल को चेंज करते गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ली और ग्राफ को डिनोट कर लिया। फिर एनोड पोटेंशियल को क्या कर लिया हमने? नेगेटिव कर दिया, यानी ये प्लेट नेगेटिव कर दी, ये पॉजिटिव कर दी, फिर से ग्राफ बनाया, तो ये स्टॉपिंग पॉइंट। अब इसी एक्सपेरिमेंट में, इसी ग्राफ में हमने क्या किया, इस रेड कलर को चेंज कर दिया सपोज येलो कलर में। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वायलेट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे लाइट की एनर्जी इंक्रीज होगी। सबसे कम एनर्जी होती है, मैंने बताया, रेड के पास, फिर वायलेट की मैक्सिमम होती है, तो बाकी जो कलर है वो इसके बीच में आते हैं। तो हमने येलो कलर की लाइट ली, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी मतलब हमने एनर्जी इंक्रीज कर दी। फिर से इसके ग्राफ बनाए, इसकी वोल्टेज को बदला, एनोड पोटेंशियल की वैल्यू को बदला, इसको बदला। तो हमने देखा कि जो है ग्राफ में कोई ज्यादा जो है फर्क नहीं आया, और जो करंट है उसकी जो सैचुरेशन वैल्यू है वो उतनी ही आई। जो सैचुरेशन वैल्यू आई उसकी वो उतनी ही आई है जितनी पहले थी। भाई जितनी इस फ्रीक्वेंसी पे आई थी सैचुरेशन वैल्यू, भाई यहां पे भी पहले थोड़ा बढ़ा, लेकिन बाद में सैचुरेशन वैल्यू जो है वो उतनी ही आई जितनी पहले थी। लेकिन जब उल्टा किया, यानी जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात आई, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आया V02। यानी अगर पहली बार हमारा -5 वोल्ट पे करंट जीरो हो रहा था, तो अब हो रहा है -7 वोल्ट पे। यानी जब हमने यहाँ पे इसको माइनस किया हुआ है कम्यूटेटर की मदद से, इसको प्लस किया हुआ है, तो उस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है अब वो बिल्कुल इस तक ना पहुंचे, इसके लिए हमको कितना लगाना पड़ रहा है? 7 वोल्ट लगाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल था -5 वोल्ट, अब हो गया -7 वोल्ट। दैट मीन्स अब मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी एनर्जी है कि इनको मुझे यहाँ पे जाने से रोकने के लिए, यहाँ पे जाने से रोकने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? पोटेंशियल -7 वोल्ट। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे जो फ्री हुए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं? कि कितने फोटोन आके टकराए हैं प्लेट के, कितने फोटोन आके टकराए, इस पे कौन डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। तो इंटेंसिटी से फोटोन डिपेंडेंट है, एनर्जी से कौन डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो इंटेंसिटी तो हमने उतनी रखी हुई है, यानी नंबर ऑफ फोटोन जो आ रहे हैं उतने ही है इसके अंदर, लेकिन हमने जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। जब उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा ट्रांसफर करेगा। और जब वो ज्यादा ट्रांसफर करेगा तो उस हाई स्पीड के रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां पर रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पोटेंशियल अपने को लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो 2 पॉइंट आप लोग याद रखें हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, कि नंबर 1 पॉइंट, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ photons इंसिडेंट, दैट मीन्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसके इंटेंसिटी। भाई इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स। और उस पर कौन डिपेंड करता है, करंट। क्योंकि भी कितने इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर कितने फोटोन आके इसके ऊपर टकराएंगे, उतने ही इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। 10 फोटोन है तो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 20 फोटोन है तो 20 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जितने ज्यादा रिलीज होंगे उतने ही ज्यादा वो क्या करेंगे, करंट को ट्यूब के अंदर फ्लो करवाएंगे। नंबर 1। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या काम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम है जी कि इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पे पहुंचने नहीं देना, करंट को जीरो करवाना है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास में उतना ही उसको मुश्किल होगा यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए, यानी उतना ही ज्यादा हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जो आ रहा है अपने रिपल्सन के कारण, एनर्जी के कारण, वो रुक सके। दैट मीन्स अगर हमारे पास में बॉल की एनर्जी ज्यादा है तो हमें बहुत ही हार्ड स्प्रिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जो बॉल है वो इस दीवार से ना टकरा सके। स्प्रिंग जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, हार्ड लगाना पड़ेगा। वही चीज यहां पे है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिल रही है, फोटोन की एनर्जी से मिल रही है। यानी अगर हम एनर्जी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज और भी है कि हमको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, जिससे कम तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा। तो अगर सिर्फ हमारे पास में दो अलग अलग ग्राफ है, ये तो हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ आया है, एक ग्राफ अपना और आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अलग अलग आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्राफ किस काम के लिए। दिस इज बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इसमें जब आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आगे उसके सामने जो है प्लेट को पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन को रोका जा सके। ठीक है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू भी चाहिए फ्रीक्वेंसी की, एक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की मिनिमम वैल्यू चाहिए, जिससे कम तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा। और उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है, किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी के लिए क्या होती है, ज्यादा। तो इसी के साथ ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। इसके अंदर हमने बेसिकली 3 ग्राफ जो हैं वो देखे हैं। इंटेंसिटी वाला एक ग्राफ और भी नोट्स में है कि इंटेंसिटी के करंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड्स ऑन जो भी है। तो उन चीज़ों को आपको क्लियर करना है कि करंट और स्टॉपिंग करंट और इंटेंसिटी के अंदर ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज करंट। दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा हम लोग इंटेंसिटी रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे हमारे पास में जितनी ज़्यादा हम लोग इंटेंसिटी रखेंगे उतने ज़्यादा हमारे को वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 मेन पॉइंट है इसके कि लाइट जो है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, और लाइट की एनर्जी ही किसको मिलनी है, हमारे इलेक्ट्रॉन को मिलनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना टॉपिक है। थैंक यू। आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि उसको आप लोग रीड कर लेना पहले बुक से कि कैसे फोटोन कॉन्सेप्ट जो है
वो अपने को यूज करना पड़ा। और जो जनरल थ्योरी थी, पहले लाइट को वेव माना जाता था, हाइगेन्स प्रिंसिपल में लाइट को वेव माना जाता था, वेव की तरह लाइट ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते थे इसको। तो कैसे वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ इसको एक्सप्लेन करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वो अपने को स्टडी करना है। साथ में आइंस्टाइन इक्वेशन है, उसको अपने स्टडी करेंगे। फिर अपना ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो पोर्शन है चैप्टर का, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेगा डी ब्रोगली, तो छोटा सा चैप्टर है। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो अपने 12th चैप्टर के साथ करेंगे, क्योंकि 12th चैप्टर का उसमें जो डिफ्रैक्शन यूज हो रहा है वो उसमें यूज होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन है 2 चैप्टर में, जैसे 12th चैप्टर में ऑप्टिक्स के अंदर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो वो चीज़ जो है वो यूज होगी इसके अंदर, इसलिए दोनों टॉपिक को 12th चैप्टर में करवाया जाएगा। किसको, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बाकी सारा जो है अपने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके न्यूमेरिकल वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसमें से आता भी है। तो अभी तक तो कोई फॉर्मूला अपने पास में ऐसा नहीं आया है जो अपने को न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे आगे आएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इसके करेंगे। थैंक यू।